पढ़े ना। नहीं ऐसा बैरिस्टर का नहीं सवाल नहीं है। सुनो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको। क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा क्यों भी अडॉप्ट कर सकते, वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप। वही तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चला जाएगा। फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये तो इनको सोचना चाहिए। बीजेपी जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा, आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई? आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज़ को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज़ मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था? इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में? अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में 370 कलम रद्द अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, शुरू हुआ है। अभी कैसा बोलेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में है तो ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ सीजीआई के बेंच पर है, वो डिसाइड करेंगे। सीआरपीसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अभी तक लागू नहीं हुआ। वो बोलते हैं 2 कानून। भैया फिर 2 कानून अगर है तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हमारे हिंदू भाई बहन को टैक्स रिबेट मिलता है, वो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिलता? और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब चला जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट चला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मिजोरम को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी है, तो उसके ताल्लुक से होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को नहीं लाएंगे। तो वो अमित शाह साहब ये भूल जा रहे हैं गुजरात के ट्राइबल्स का क्या होगा। आप ये बात गुजरात के उस ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाके में खड़े रहकर बोलिए, छत्तीसगढ़ में बोलिए, और झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, उसको निकालेंगे जो आदिवासियों के लैंड को प्रोटेक्ट करता है। राजस्थान में है ट्राइबल लोग, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में, इनका क्या होगा? क्रिश्चियंस का जो और हमारे हिंदू भाइयों को गोवा में जो वहाँ का जो सिविल कोड से फ़ायदा मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और हम कानून तो बना दिए, मगर कानून में क्या देख रहा है हमको? तो बीजेपी आरएसएस का मसला एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत के मुसलमानों की जो एक आइडेंटिटी है, इंडियन मुस्लिम की जो आइडेंटिटी, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया था, तब भी हिंदू कोड बिल ना लाते हुए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। सुनिए, आप हिंदू कोड बिल पढ़े? आप क्या पढ़े बताओ, बोलो। हिंदू कोड बिल जब लाया गया था, आप पढ़े ना। नहीं ऐसा बैरिस्टर का नहीं सवाल नहीं है। सुनो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, उसमें आपने कस्टम का एक एग्जम्पशन दे दिया उनको। क्यों दिया आपने कस्टम का एग्जम्पशन? भाई अगर यहाँ नांदेड़ में कोई कस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे हिंदू भाई अडॉप्शन करना चाहते तो यहाँ पर कस्टम है कि शादीशुदा क्यों भी अडॉप्ट कर सकते, वो कस्टम का सहूलत दे दिया आप। वही तो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चला जाएगा। फिर यूनिफॉर्म जब आएगा तो ये सब नहीं रहेगा। ये
तो इनको सोचना चाहिए। बीजेपी जो है मुसलमान को सामने दिखाकर ये पैगाम दे रही है। अच्छा, आप बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हम ताकतवर बनाएंगे। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अभी 2020 का डेटा है अभी आया है, जिसमें कहा गया कि भारत के जितने हायर एजुकेशन हैं उसमें से 1,80,000 मुसलमान गायब हो गए हायर एजुकेशन से। क्यों गायब हुए भाई? आप बताइए ना। आपने स्कॉलरशिप को, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात करते हैं, 15-16 साल में उत्तराखंड की आबादी के बराबर भारत की बच्चियां मिसिंग है, यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। उसका कानून आपने बना दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? और फिर बार बार बीजेपी के लोग बोलते कि नहीं वो देखो मुस्लिम कंट्रीज को देखो। अरे मुस्लिम कंट्रीज मोनार्की है, वो ये डेमोक्रेसी है। और आप बाबा साहब का हवाला दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में क्या कहा था? इसी के बारे में क्या कहा था, यूसीसी के बारे में? अब वो भी तो पढ़ लीजिए आप। ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में 370 कलम रद्द अभी तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है, शुरू हुआ है। अभी कैसा बोलेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में है तो ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ सीजीआई के बेंच पर है, वो डिसाइड करेंगे। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इस मॉल की खासियत, जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तयाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स निहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता इक़रा उर्दू स्कूल, देगलू नाका रोड, नांदेड़।